हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट्स सेकंड लेक्चर। इससे पिछले लेक्चर में वी हैव स्टडीड अबाउट द टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ऑल ऑफ यू नो that what are crystalline solids? The solids in which the particles or the constituent particles are arranged in a ordered manner, in a regular fashion. Crystalline solids are of four types mainly. First is molecular solids, ionic solids, metallic solids, covalent solids. Then molecular solids are of four types: non-polar molecular solids, polar molecular solids, and hydrogen bonded molecular solids. These types are based on the magnitude of या nature of intermolecular force of attraction, कि किसी भी सॉलिड में व्हाट इज द टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, व्हाट इज द नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में किस प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसके आधार पर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स चार टाइप्स के होते हैं। मोलिकुलर फिर फर्दर थ्री टाइप्स होती हैं: नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड। वी विल स्टडी देम वन बाय वन। मोलिकुलर सॉलिड्स, जैसा कि इसका नाम है, द सॉलिड्स इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मोलिक्यूल्स, यानी कि जिसमें मोलिक्यूल्स ही कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का काम करते हों। अब मोलिकुलर सॉलिड्स की फर्दर थ्री क्लासेस हैं, सब क्लासेस। नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स जैसा कि नाम है, इसमें क्या होगा कि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो या तो एटम्स होंगे इन केस ऑफ नोबल गैसेस, और मोलिक्यूल्स, और इनके बीच में जो मोलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में होगा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड मोलिक्यूल्स के बीच में। और टू मोलिक्यूल्स और एटम्स दे आर हेल्ड बाय वीक डिस्पर्सन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस। मोलिक्यूल्स के बीच में या एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उनको हम कहते हैं वीक डिस्पर्सन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। देन व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स? These solids are soft. These are non-conductor of electricity. इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। They have low melting point. सॉफ्ट हैं तो इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है। They occur in liquid or in gaseous state at room temperature and pressure. For example, argon, helium, hydrogen, H2, Cl2, I2, etc. आपके क्वेश्चन इसमें से वन मार्क क्वेश्चन आता है, ज़्यादातर एमसीक्यू ही आता है, कि जैसे ये आ गया कि आयोडीन में कौन से वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लंडन फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्ड, और कौन से इस तरह से ऑप्शन आता है कि आयोडीन में कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। देन सेकेंड टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन मोलिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स। पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स, तो इनमें हम क्या कहेंगे, इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्या हैं, मोलिक्यूल्स तो हैं, विच आर फॉर्म्ड बाय पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। 11th क्लास में आप उसी तरह से पढ़ चुके हो पोलर नॉन पोलर के बारे में। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर द मोलिक्यूल्स विच आर फॉर्म्ड बाय पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। These molecules in these solids are held together by dipole-dipole interactions. दो जो मोलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगी। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जैसे मान लीजिए एक मोलिक्यूल है, इसका एक इधर प्लस पार्ट है, इसका नेगेटिव पार्ट है, ऐसे ही दूसरे मोलिक्यूल का इधर नेगेटिव पार्ट है, इधर पॉजिटिव पार्ट है, तो इन ये एक डाइपोल है, ये एक डाइपोल है, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होगा दैट इज नोन एज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। और ये होती है पोलर मोलिक्यूल्स के केस में। इनके करेक्टरिस्टिक्स क्या है इन सॉलिड्स के? दीज सॉलिड्स आर सॉफ्ट होते हैं, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, मेल्टिंग पॉइंट आर हायर देन दोज ऑफ द नॉन पोलर। पिछले जो हमने कैटेगरी पढ़ी थी नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड से, इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं, गैसेस होते हैं या फिर लिक्विड्स होते हैं अंडर रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। इनके एग्जाम्पल हम कह सकते हैं HCl जैसे H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो इसके बीच में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। ऐसे ही SO2 सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहाँ बनता है?
जहाँ पर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस हो. सो ऑल दैट अबाउट पोलर कोवलेंट बॉन्ड, पोलर मोलिकुलर बॉन्ड्स. देन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स. सॉरी, थर्ड टाइप इज हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड्स. इन मोलिक्यूल्स में भी क्या होता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, लेकिन दो मोलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड होता है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड. हाइड्रोजन बॉन्ड से वो जुड़े हुए होते हैं. हाइड्रोजन बॉन्ड इज ए क्वाइट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. इन हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगी? दीज आर वोलेटाइल लिक्विड्स और सॉफ्ट सॉलिड्स. वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? विच कैन फॉर्म वेपर्स. या फिर सॉलिड होते हैं तो सॉफ्ट होते हैं. दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सारे ही मोलिकुलर सॉलिड्स जो होते हैं वो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. दे हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट देन द अदर टू. पोलर और नॉन पोलर से थोड़े से इनके मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं. इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं H2O. आइस की फॉर्म में होता है H2O. और HF सॉलिड जो होगा वो भी इसमें आएगा हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड्स में. तो दिस आर all are three types of molecular solids: non-polar molecular solids, polar molecular solids, and hydrogen bonded molecular solids. Second type of crystalline solids is ionic solids. जैसा कि इसका नाम है तो उनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे दे आर आयंस. और आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो हमने पहले ही बताया कि ये जो क्लासिफिकेशन का बेसिस है वो यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है, या उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं. तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ आयनिक सॉलिड्स आर आयंस और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अब आयनिक सॉलिड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगे? आयंस के बीच में जो बॉन्ड होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, दैट इज ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. सो दे आर हार्ड होते हैं, ब्रिटल इन नेचर होते हैं. दे आर हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होंगे. ये क्वेश्चन खास बात है यहाँ पर इसका. दे आर इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट. सॉलिड स्टेट में दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट दे आर गुड कंडक्टर इन मोल्टन और इन एक्वस स्टेट. आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो मोल्टन या फिर एक्वस स्टेट में गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. ये क्वेश्चन भी आता है 2 मार्क्स का कि व्हाई द आयनिक सॉलिड्स आर नॉन कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्टर इन मोल्टन और एक्वस स्टेट. तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे कि आयनिक सॉलिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयंस. और आयंस होते हैं सॉलिड स्टेट में आयंस आर नॉट फ्री बट इन aqueous solution the ions become free to move about and they conduct electricity. इसके एग्जाम्पल है NaCl, MgO, ZnS, CaF2 etc. जहाँ भी आयंस बनते हैं आयनिक बॉन्ड होता है, दे आर आयनिक सॉलिड्स. थर्ड टाइप इज मेटालिक सॉलिड्स. मेटालिक सॉलिड्स के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे? इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे पॉजिटिव आयंस इन ए सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स. यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव आयन जो होते हैं वो आपस में वो डीलोकलाइज्ड रहते हैं, तो उनको हम मेटेलिक सॉलिड्स बोलते हैं. मेटल्स होती हैं, मेटल्स में कौन सा बॉन्ड होता है? मेटेलिक बॉन्ड होता है. दे आर हेल्ड बाय मेटेलिक बॉन्ड्स. मेटेलिक सॉलिड से कंडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? दे आर हार्ड. जो मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ते आए हम, हार्ड होते हैं, मेलिएबल, डक्टाइल एंड दे आर हैविंग मेटेलिक लस्टर. मेलिएबल और डक्टाइल का मीनिंग आपको पता है. Malleability is the property by which metals can be beaten into thin sheets, and ductility, the metals can be withdrawn into wires. यानी कि पतले तार जिस प्रॉपर्टी से बनते हैं उसको डक्टिलिटी बोलते हैं, पतली शीट्स जिससे बन सकती है उसको malleability बोलते हैं. तो metals are malleable and ductile and are having metallic luster. Melting points are quite high. They are conductor in solid as well as in a molten state. Both conditions में, solid में भी और molten state में भी, they are good conductor of electricity. क्योंकि इनके बीच में क्या होते हैं? पॉजिटिव आयंस इन ए सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स. इनके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फिक्स्ड नहीं होते, डीलोकलाइज्ड होते हैं. तो इसलिए मेटेलिक सॉलिड्स ऑलवेज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मैग्नीशियम, जितने भी जो मेटल्स होती हैं दे आर ऑल मेटेलिक सॉलिड्स. Fourth type of crystalline solid is covalent or network solids, also known as network solids.
और ऑल्सो नोन एज जायंट मॉलिक्यूल्स। अब इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? एटम्स। और उनके बीच में जो बॉन्ड होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दैट इज ए कोवेलेंट बॉन्ड। These are also called as giant molecules और network solids। इनके characteristics क्या होते हैं? These solids are very hard and brittle, क्योंकि इनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, नेटवर्क स्ट्रक्चर बन जाता है, जाल सा बन जाता है, इसलिए इनको नेटवर्क सॉलिड्स बोलते हैं। ये हार्ड होते हैं। यहाँ पर एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज ए नेटवर्क सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, बट इट इज सॉफ्ट। वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। दे आर इंसुलेटर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, अपने में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को भी पास नहीं होने देते। बट ग्रेफाइट इज एन एक्सेप्शन। ग्रेफाइट इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो दीज आर कोवेलेंट सॉलिड्स। तो हम इनके एग्जाम्पल आते हैं SiO2 इन द फॉर्म ऑफ क्वार्ट्स। जो ग्लास होता है हमारे पास, शीशा, ग्लास का फॉर्मूला भी SiO2 होता है, दैट इज एन अमोर्फस सॉलिड। एंड ग्लास इन द फॉर्म ऑफ SiO2 इज नोन एज क्वार्ट्स। क्वार्ट्स की फॉर्म में इट इज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। सिलिकॉन कार्बाइड इज ए नेटवर्क सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड। डायमंड, डायमंड is a covalent solid. Graphite is a covalent solid. ALN लगता हमें है आयनिक, but it is a covalent solid, क्योंकि इनके बीच में covalent bond होता है। That's all about the types of solids, types of crystalline solids। ये इतने important हैं कि इनमें एग्जाम में 1 मार्क क्वेश्चन जरूर आता है। किसी का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आ गया कि ALN किस टाइप का सॉलिड है, मेटेलिक है, कोवेलेंट है, आयनिक है या मोलिकुलर है। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो इसी से रिलेटेड NCERT के क्वेश्चन नंबर 1.6 to 1.9, यू हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस 1.6 to 1.9। थैंक यू, हैव ए गुड डे।